अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज हम अपने लेक्चर में चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के जो है वो चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, इसके जो है वो एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चैप्टर 8 है न्यू बुक का फर्स्ट ईयर की एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। वो तमाम स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स देंगे और या फिर वो तमाम स्टूडेंट्स जो MD कैट या ECAT में अपेयर होंगे 2024 के लिए, उनके लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो प्रैक्टिस कर सकते हैं वो इससे अपने तमाम MCQs की, ठीक है। और अगर आपको इस तरह के और MCQs सारे तमाम चैप्टर्स के MCQs की PDF अगर आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके आप मुझसे PDF भी ले सकते हैं तमाम MCQs के, ठीक है। तो फर्स्ट MCQ से स्टार्ट करते हैं। तो है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज डैश। NaCl का एक्वा सॉल्यूशन कैसा होता है? तो सोडियम क्लोराइड, चूँकि ये हमारे पास जो एक सॉल्ट है, दिस इज एक्चुअली अ नॉर्मल सॉल्ट, या चूँकि ये हमारे पास एक न्यूट्रल सॉल्ट है, तो न्यूट्रल सॉल्ट जितने भी होते हैं उनका एक्वा सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड MCQ से इंडिकेटर्स आर डैश। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स या तो वीक एसिड्स होते हैं या वीक बेसिस होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी है फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर डैश। फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं? जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो हम लोग जो है वो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं टाइट्रेशन के लिए। फोर्थ है फिनोल्फ्थलीन इन आयोनाइज्ड फॉर्म हैज कलर डैश। फिनोल्फ्थलीन का आयोनाइज्ड फॉर्म में क्या कलर होता है? मीन्स कि जब वो H+ आइंस जब हमारे पास दे रहा होता है, ठीक है। तो जब वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है तो जब H+ आइन देता है तो उसका कोई कलर नहीं होता, इट हैज़ नो कलर। ए ऑप्शन। फिफ्थ है विच वन इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा नहीं है? तो देखो H2S हमारे पास एक वीक एसिड है, नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड कह रहे हैं ना, ठीक है। और ये H2S भी वीक एसिड होता है, एसिटिक एसिड भी वीक होता है और कार्बोनिक एसिड भी वीक होता है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। 6 है विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? हाइड्रोसायनिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो इन चारों में से जब क्लोरो एसिटिक एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, चूँकि जब Cl हमारे पास आ जाता है तो Cl हमारे पास चूँकि एक इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करता है जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेवन्थ है अ बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। दिस इज अकॉर्डिंग टू, ये है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट या ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी, बी ऑप्शन। जो प्रोटॉन एक्सेप्टर या प्रोटॉन डोनर के कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। 8 से द OH नेगेटिव आयन ऑफ अ सॉल्यूशन इज 10 to the power -11। इट्स pH इज डैश। अब देखो OH नेगेटिव आयन अगर ये हमारे पास इसका 11 आया तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो POH आ गया ये हमारे पास आ गया 11। तो pH कितना आ जाएगा? इसका pH आ जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि pH + POH = 14। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें यहाँ पर इसका। 9th है pH ऑफ ब्लड इज डैश। ब्लड का pH कितना होता है? तो ये स्लाइटली बेसिक होता है ब्लड, 7.35 इसका pH होगा ब्लड का। 10th है H+ ऑफ अ डिस्टिल वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज डैश। डिस्टिल वाटर का H+ आइन कंसंट्रेशन ये 10 की पावर -7 होगी, तभी pH 7 निकलेगा इसका, न्यूट्रल होता है वाटर। 11th है मिथाइल ऑरेंजिंग इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर डैश। मिथाइल ऑरेंज हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास वीक बेस होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। 12th है अ सॉल्यूशन विच मेंटेन्स द pH इज कॉल्ड। इसे कहा जाता है बफर सॉल्यूशन, सी ऑप्शन। 13th है बफर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ डैश। स्ट्रॉन्ग एसिड विद सॉल्ट विद वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड तो होता नहीं है इसमें, वीक एसिड विद सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, यस। तो बी और सी दोनों करेक्ट हो सकता है, तो डी ऑप्शन हो गया बोथ बी एंड सी। 14th है बफर इन ब्लड इज डैश। ब्लड पे कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट बफर हमारे पास होता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। तो ये हमारे पास हो गया कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम जो ब्लड के pH को मेंटेन करता है। 15th द pH ऑफ 0.004 मोल पर dm³ HCl इज डैश। तो 0.004 मोल पर dm³ HCl का pH हमारे पास कितना निकलेगा? अब देखिए होल नंबर में तो आएगा नहीं इसका आंसर, ठीक है। तो ए तो हो नहीं सकता,
इसका आंसर बी भी नहीं हो सकता। अब इसके अंदर या तो सी होगा या तो इसका आंसर डी होगा। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 2.40, सी ऑप्शन। 16th है बफर्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड कंटेन्स डैश। बफर्ड सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सी ऑप्शन। यहाँ बफर्ड सॉल्यूशन एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट, ये बफर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। 17th है सॉल्ट फॉर्म्ड बाय पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद बेस। तो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन एसिड का जब बेस के साथ होगा तो क्या बनेगा? तो H+2 के उसके अंदर आ जाएगा। जब पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगी तो ये हमारा एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट क्यों बन जाएगा? चूंकि पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगी, एसिड का H+ जो है वो सॉल्ट के अंदर मौजूद होगा। 18th सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ MgOH2 विद HNO3 है, आई थिंक ये नाइट्रिक एसिड है। अब चूंकि वीक बेस है और हमारे पास जो है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो अब OH पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं होगा इसका, तो एक बेसिक सॉल्ट हमारे पास बनेगा। 19th हाइड्रेशन एनर्जी फॉर आयंस इन ऑर्डर इज डैश। हाइड्रेशन एनर्जी बतानी है, ठीक है, मुख्तलिफ आयंस हैं यहाँ पर, Mg+2 Na+1 है, Be+2 है, F-1 है। तो हाइड्रेशन एनर्जी हम जानते हैं कि चार्ज के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर लेते हैं तो जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ रहा होता है उतना ज़्यादा हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है, F-1 जैसे अब यहाँ पर देखो Mg+2, अच्छा चार्ज के साथ साथ आयंस का भी मतलब साइज़ का भी डिफरेंस होता है। Mg+2 की बात कर लें तो इसके अंदर कितने शेल होंगे? बेरिलियम मैग्नीशियम, ये फोर्थ पीरियड का है, थर्ड पीरियड का, सॉरी, सोडियम हमारे पास भी, ये भी थर्ड पीरियड का है, बेरिलियम हमारे पास सेकंड पीरियड का है, फ्लोरीन हमारे पास सेकंड पीरियड का है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास किसकी आ जाएगी? तो फ्लोरीन हमारे पास सेकंड पीरियड का है, बेरिलियम भी सेकंड पीरियड का है, लेकिन बेरिलियम में शेल हमारे पास, शेल की बात अगर हम कर लें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें कि Mg+2 में हमारे पास जो शेल होंगे, क्योंकि एक शेल निकल चुका होगा इसका, तो यहाँ पर शेल हमारे पास होंगे इसके अंदर, वैसे तो पीरियड 2 शेल इसके अंदर हमारे पास होंगे। ठीक है, बेरिलियम+2 की बात की जाती है तो उसके पास हमारे पास एक शेल होगा, और इस तरह से सोडियम+1 की बात की जाती है, Na+1, इसके पास 2 शेल होंगे, और F- की बात की जाती है इसके पास भी 2 शेल होंगे। तो सबसे ज़्यादा तो बेरिलियम+2 की हो जाएगी, Be+2 की। इसके बाद हम चार्ज के लिहाज से बात करेंगे, Be+2 की ज़्यादा होगी Mg+2 से, Mg+2 की ज़्यादा होगी Na+ से, और Na+ की ज़्यादा होगी F- से। देखो Be+2 की ज़्यादा तो Mg+2 से होगी। ठीक है, रीज़न क्या है कि चार्ज है, बेरिलियम सबसे ज़्यादा होगा हमारे पास, सबसे स्मॉल एटम है, सबसे स्मॉल आयन है। उसके बाद मैग्नीशियम+2, इसकी बारी आ जाएगी, उसके पास 2 शेल हमारे पास है और 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब चार्ज यहाँ पर ज़्यादा है। जहाँ तक सोडियम और Na+ और F-1 की बात करेंगे तो Na+ के पास भी 2 शेल है, F- के पास भी 2 शेल है, लेकिन फ्लोरीन का एटम ज़्यादा छोटा होगा, तो फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, देन उसके बाद सोडियम की। तो हमारे पास ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो गया हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 है, इन अ हाइड्रेटेड MgCl2 Mg+2 आयन इज सराउंडेड बाय डैश वाटर मॉलिक्यूल इन डैश फैशन। Mg+2 की Cl2 के हाइड्रेशन में Mg+2 आयन सराउंड होते हैं डैश वाटर मॉलिक्यूल से डैश फैशन में। तो ये जो शेप हमारे पास होता है इसमें वैसे 6 आयंस होते हैं और ये ऑक्टाहेड्रल शेप में जो है वो आपस में एक दूसरे को सराउंड करके रखते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 6 और ऑक्टाहेड्रल। 21 है, हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हिच सॉल्ट रिजल्ट्स इन द pH ऑफ सॉल्यूशन मोर देन 7। तो हमें यहाँ पर कोई बेसिक सॉल्ट ढूंढना पड़ेगा, और बेसिक सॉल्ट यहाँ हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। तो इसको जब पानी में डाला जाएगा तो pH जो है वो वाटर का मोर देन 7 होगा। 22 है, हाइड्रोलिसिस इज नॉट गिवन बाय डैश। हाइड्रोलिसिस जो है वो कौन नहीं देता? तो जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं वो हाइड्रोलिसिस नहीं देते, तो ये NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है, ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस नहीं देगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस सिर्फ जो है वो बाकी उन सॉल्ट की होती है जो हमारे पास, वैसे
हाइड्रोलाइसिस सोडियम नाइट्रेट भी नहीं दे सकता, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनते हैं, तो दिस इज आल्सो न्यूट्रल सॉल्ट। ए और डी दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। 23 है, इन द एक्वा सोल्यूशन ऑफ CH3COONA। एक्वा सोल्यूशन जब बनाएंगे CH3COONA का, तो ये CH3COONA क्या है, ये हम इसके बारे में जानते हैं कि ये सॉल्ट हमारे पास कैसा है। दिस इज अ बेसिक सॉल्ट, ये बेसिक सॉल्ट है। तो इसको लिटमस पेपर चेंज कैसे करेगा, ब्लू से रेड कर देगा। ब्लू लिटमस टर्न टू रेड, नहीं, रेड को ब्लू करेगा। रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू, चूंकि ये बेसिक हो जाएगा। 24 है, करेक्ट इक्वेशन फॉर आयनाइजेशन ऑफ H3PO4 इज डैश। H3PO4 की करेक्ट आयनाइजेशन क्या होगी? देखो H3PO4 इस तरह से आयनाइज कर देंगे इसको, तो 3 H+ आइंस बन जाएंगे और PO4-3 फॉस्फेट आयन अलग हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 3H+ PO4-3। नो सॉरी, ये नहीं, यस, बी ऑप्शन करेक्ट है। 25 है, when equal volume of 0.1 molar acetic acid and 0.1 molar NaOH are mixed with methyl orange indicator is added to the solution, color appeared will be dash। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये हमारे पास सोडियम एसिटेट बनेगा, जो कि एक बेसिक सॉल्ट है। तो अगर मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो मिथाइल ऑरेंज में येलो कलर आ जाएगा, क्योंकि बेस में येलो कलर आता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 26 है, कलर ऑफ लिटमस इन न्यूट्रल सॉल्यूशन इज डैश। तो लिटमस पेपर का क्या होता है, ये होता है लिटमस का होता है RBP, रेड, ब्लू और फिर पर्पल, ठीक है। तो ये पर्पल कलर हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि न्यूट्रल में पर्पल होता है ये। 27 है, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर इज सुइटेबल फॉर विच एसिड बेस पेयर, टाइट्रेशन फॉर द फॉलोइंग। तो फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर सुइटेबल होता है किस एसिड बेस पेयर टाइट्रेशन के लिए? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ आ गया? या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि याद रखिए एक ट्रिक है सिंपल इसकी, कि वीक बेस जब भी हमारे पास होता है, तो वीक बेस की सूरत में हम लोग जो है वो हमेशा क्या करते हैं, मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में कभी भी मिथाइल ऑरेंज यूज़ नहीं होता। तो जो कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, दैट्स वाई इसके अंदर हम लोग जो है वो इस्तेमाल करेंगे फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर को, चूँकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। 28 है, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka फॉर द रिएक्शन इज डैश। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, मीन्स Ka निकालना है, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? तो जब हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि जो Ka हमारे पास होता है, Ka, इसमें हम लोग प्रोडक्ट को लिखते हैं ऊपर, तो प्रोडक्ट साइड आ जाती है, और नीचे रिएक्टेंट साइड पर सिर्फ एसिड को लिखते हैं, एसिड की कंसंट्रेशन को, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट है H3O+ और Cl-, और नीचे एसिड हमारे पास HCl है, तो ई ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये Ka की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको हम लोग कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। 29 थे, pH ऑफ 0.56 dm³ सॉल्यूशन ऑफ KOH इज डैश। 0.56 ग्राम पर dm³ सॉल्यूशन, जो उसका pH कितना होगा, इसके लिए हमें पहले मोलरिटी मालूम करनी पड़ेगी। मोलरिटी कैसे आएगी? मोलरिटी बराबर होगा मोल्स पर dm³, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी है, तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोलरिटी आ जाएगी, 0.56 है, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग इससे, भाई 56 आ जाती है इसकी, ठीक है, 56 आ गई। तो 0.56 को जब हम 56 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस विल बी 0.1 आ जाएगा, ठीक है। 0.1 आया तो इसका मतलब कि सॉरी, इसका 0.1 नहीं बल्कि 0.01 आएगा। 0.01 आ गया तो इसकी हमारे पास pH जो आ गई, दिस विल बी 2 pH हमारे पास आ गई, ठीक है। 30 है, pH ऑफ 0.5 मोलर H2X एसिड इज डैश। 0.205 मोलर H2X एसिड की कितनी होगी pH? अब H2X चुके यहाँ पर लिखा हुआ है, तो चूंकि H2X है ये हमारे पास, तो ये जब डिसोसिएट होगा तो 2H+ यहाँ आ जाएगा और फिर X- यहाँ आ जाएगा।
अब चूंकि ये 2H प्लस है, ठीक है, तो 0.05 जो है ना 0.05, इसको हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 0.1, तो इसका pH हमारे पास जो है वो 1.0 आ जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास है 31 है, वैल्यूज ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सम एसिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन बिलो द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन वाटर। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा जिसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होगी? तो सबसे ज़्यादा हमारे पास सी ऑप्शन में, ये करेक्ट हो जाएगा। 32 है, द कंपाउंड हुज 0.1 मोलर सोल्यूशन इज बेसिक इज डैश। वो कंपाउंड जिसका 0.1 मोलर सोल्यूशन बेसिक होगा वो कौन सा होगा? जो बेसिक सॉल्ट हमारे पास होगा। अब बेसिक सॉल्ट कौन सा इन चारों में से? ये हमारे पास बेसिक सॉल्ट है, डी ऑप्शन, सोडियम एसीटेट। 33, द pOH of a solution is 4, the H plus of the solution is dash। सॉल्यूशन का pOH हमारे पास 4 है, तो pH कितना आ गया बेटा इसका? इसका pH हमारे पास आ जाएगा, दिस pH विल बी 10, और 10 की पावर -10 हमारे पास इसकी जो है वो H प्लस N कंसंट्रेशन निकल जाएगी, तो 10 की पावर -10 मोल्स पर लीटर, ये आंसर हो गया। 34 द pH ऑफ ब्लड इज स्लाइटली बेसिक होता है 7.35, जैसे भी मैंने बताया लेक्चर के स्टार्ट में। 35 इक्वेशन ऑफ द pH ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड एंड इट्स बेस। मतलब इक्वेशन क्या होगी pH एक ऐसे सॉल्यूशन की जिसमें वीक एसिड बेस के साथ मौजूद होगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है 35 ना, ये आउट ऑफ द कोर्स है ना, तो ये आप छोड़ सकते हैं इसको 35 को, ठीक है, तो नो नीड टू डू दिस। 36 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड pKw इज इक्वल टू 7, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड pH ऑफ H2O इज 7, pH इक्वल टू log 1/H। तो ये pH का गलत फॉर्मूला है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। pH बराबर होता है, दिस विल बी -log H प्लस N कंसंट्रेशन, जबकि pH 10 की पावर -3 मोलर HCl का 3 निकलेगा, डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 37 इफ H प्लस N कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज 10 की पावर -3, pKw इज इक्वल टू डैश। अगर H प्लस N कंसंट्रेशन वाटर की 10 की पावर -3 है, तो pKw इसका हमारे पास कितना निकलेगा? तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की बात करेंगे तो ये तो H प्लस और OH माइनस को प्लस करके होता है, तो ये हमेशा हमारे पास जो है वो 10 की पावर -7 -3, और दूसरा मतलब एक हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11, तो ये 10 की पावर -14 हो जाएगा, तो pKw 14 निकल जाएगा इसका, ठीक है। 38 है, कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर है तो इसका हो जाता है RPG, रेड पर्पल ग्रीन एसिड बेस न्यूट्रल, क्योंकि एसिड है तो ये हमारे पास रेड कलर का हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 200 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 इज डैश। तो दिस विल बी, ये हमारे पास इस तरह से निकलेगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो अगर हम M1 मान लेते हैं कि 0.50 मोलर, तो 0.5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय V1 इज इक्वल टू M2 मान लेते हैं इसको 0.1 मल्टीप्लाई बाय 200, तो V1 हमारे पास आ जाएगा 0.1 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 0.5। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो द आंसर विल बी 0.1 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 0.5, ये हमारे पास 40 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 40 ml आंसर करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन, डाइल्यूशन के थ्रू से हुआ ये। pH ऑफ 0.004 मोलर HCl सॉल्यूशन इज डैश। तो pH निकालना है, pH का फॉर्मूला होता है -log, उसके बाद 0.004, ये हमारे पास 0.39 या ये हमारे पास हो गया 2.39, ये 2.4 हम कह सकते हैं इसको। 41 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन। तो सी तो हो नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो होता नहीं उसमें।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और इसका एसिडिक सॉल्ट है। अच्छा, ये वीक एसिड है और अमोनियम कार्बोनेट, ये तो दोनों ही वीक हो गए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वीक बेस के साथ उसके एसिडिक सॉल्ट मौजूद है। 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रोस्टेड बेस एज वेल एज अ लेविस बेस। कौन सा ब्रोस्टेड बेस भी है और साथ में लेविस बेस भी है? तो जो अमोनिया की बात कर लेते हैं, ये ब्रोस्टेड बेस लेविस बेस दोनों हैं, चूँकि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी है और जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है, दोनों काम कर सकता है। 43 है, करेक्ट रिलेशन अमंग द फॉलोइंग इज डैश। पी की डब्ल्यू इक्वल टू 14, ये सही है। पी एच इक्वल टू लॉग, माइनस लॉग होगा, सी तो गलत है। बी ऑप्शन है पी एच इक्वल टू माइनस लॉग 1/H, ये गलत है। के डब्ल्यू इक्वल टू H3O प्लस और OH माइनस, नहीं, सिर्फ ए स्टेटमेंट गलत, सही है कि पी के डब्ल्यू जो है हमारे पास 14 के बराबर होता है। 44 है, बेस इज हाइड्रोक्साइड एंड डोनर, दिस स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू डैश। तो बेस OH माइनस एंड डोनर होता है, तो ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहलाता है। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 45, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इन अ 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl इज डैश। 0.001 है ना, तो पीएच हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन निकालनी है। ओके, तो इसमें वर्कआउट करना पड़ेगा बच्चों। तो इसका जो पीएच हमारे पास निकल गया, पीएच तो हमारे पास इसका आ गया 3, पीओएच आ जाएगा 11 और हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन यहाँ पर हमारे पास इसकी आ जाएगी 10 की पावर -11। ठीक है, तो 10 की पावर -11 आंसर में होगा। यस, बी ऑप्शन में है। 46 है, pH of a solution is 2, its pH is changed to be changed to 4, then the H plus ion concentration of original solution has to be dash। 2 से pH को 4 करना है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि 10 की पावर -2 है पहले, इसको फिर मल्टीप्लाई और 10 की पावर -2 से करेंगे तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी बढ़ानी पड़ेगी? अब 100 टाइम्स इसको हमारे पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन, पीएच बढ़ रही है तो H प्लस आयन डिक्रीज होगी। 10 की पावर -2 मतलब 100 टाइम्स हमारे पास यहाँ पर इसमें इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाकर pH 2 से 4 हमारे पास पहुँचेगा। 48 है, H प्लस ऑफ अ सोल्यूशन इज इतना, pH ऑफ सोल्यूशन विल बी, H प्लस आइन इतना है 0.0004, तो ये निकाल लेते हैं। तो -log 0.0004, ये आ गया 3.39, मतलब 4 ऑप्शन करेक्ट हो गया। 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग H प्लस इज पॉसिबल फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। कौन सा H प्लस आइन पॉसिबल होगा एसिडिक सॉल्यूशन के लिए? 10 की पावर -2 मोलर, ये करेक्ट होगा, चूंकि 2 आ जाएगा pH इसका निकल कर। 50 है, MCQ 50 है, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग pH 4 इज इक्वल टू डैश, तो 10 की पावर -4 मोलर हो गया, ये हमारे पास सिंपल। 51 है, द pH ऑफ अ बफर्ड सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर एसिटिक एसिड एंड CH3COON, इसका pH कितना होगा? वीक एसिड के साथ इसका स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट है तो इसका pH हमारे पास आ जाएगा > 7। 52 है, मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन ऑफ NaOH एंड H2CO3, चूंकि वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो दिस विल बी फिनोल्फथलीन। 53 है, मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ HCl एंड H4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, चूंकि वीक बेस आ गया तो यहाँ पर इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज यूज होगा। 54 है, pH ऑफ सी वाटर इज डैश। सी वाटर का pH क्या होता है? तो ये स्लाइटली बेसिक होता है, वीकली बेसिक, डी ऑप्शन। 55 है, सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय बेस, ये तो अभी पीछे चला गया, एसिडिक सॉल्ट है। 56 है, कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज डैश। यूनिवर्सल इंडिकेटर में NaCl के एक्वा सॉल्यूशन का कलर क्या होगा? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर तो RPG, न्यूट्रल आएगा ना, तो ग्रीन कलर आ जाएगा, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास ए होगा। 57 है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ pH इज गिवन बाय डैश। pH की सबसे कम वैल्यू किसकी निकलेगी? इसकी pH तो हमारे पास निकल जाएगी 1, इसकी तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगी, 30 निकल जाएगी। इसकी pH अभी देखते हैं क्या निकलती है। इसकी pH हमारे पास निकल जाएगी, दिस विल बी
पॉइंट ये हमारे पास 2 निकल जाएगी और उसकी पीएच निकल जाएगी हमारे पास, चूँकि पीएच इसका 2 आ रहा है, पीओएच इसका हमारे पास 2 आएगा, तो पीएच हमारे पास इसका जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा 12। लोएस्ट वैल्यू किसकी निकलेगी, अब जरा इसकी निकाल लेते हैं। H2SO4 की 0.005 मोलर, तो 0.005 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1/100 मतलब 0.01, तो माइनस लॉग 0.01, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ओके, तो लोएस्ट वैल्यू हमारे पास जो निकल रही है वो 0.1 मोलर HCl की निकल रही है, ए ऑप्शन। 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल प्रोड्यूस हाइड्रोलिसिस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, कौन सा सॉल्ट हाइड्रोलाइज हो सकता है इनमें से, तो अमोनियम नाइट्रेट ही डायरेक्ट हाइड्रोलाइज हो जाएगा, चूंकि हमारे पास ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बन रहा है, तो एसिडिक सॉल्ट है, तो हाइड्रोलिसिस एसिडिक या बेसिक सॉल्ट में होती है, बाकी ये सारे न्यूट्रल सॉल्ट है, बी सी डी ई इन सब में। 59 है, द पीओएच ऑफ 10⁻³ मोलर HCl सॉल्यूशन, तो pH 3 निकल जाएगा, तो pOH निकल जाएगा 11, सिंपल 14 - 3। 60 at 100 डिग्री प्योर वाटर हैज H3O प्लस 10⁻⁻6, वैल्यू ऑफ KW एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो KW की जो वैल्यू होती है वो तो डायरेक्ट हमारे पास ये 14 ही आ जाएगी। 61 है, हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ pH 4 5.4 विल बी डैश। अब हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग, शिफ्ट लॉग, एंटी लॉग हो गया, फिर एंटी लॉग माइनस pH, तो माइनस का 5.4, ये हमारे पास 3.98 एक्सपोनेंट -6, तो 3.98 एक्सपोनेंट -6, तो 3.8 है ये, 3.98, हम इसको ये सी ऑप्शन ले लेते हैं, 4 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके। नेक्स्ट इसके बाद 62 है, हाइड्रोक्साइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ pH 5 इज डैश। अब देखो pH 5 है तो pOH निकल गया 9, तो 10⁻⁻9 आ गया हमारा OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। 63 है, फॉर टाइट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड NH4OH इंडिकेटर कैन बी यूज्ड विल बी, चूंकि वीक बेस आ गया तो मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा, बी ऑप्शन। 64 है, यूनिवर्सल इंडिकेटर डिस्प्लेस कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली डैश, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर है तो ये आरपीजी होता है, रेड, इसके बाद पर्पल, फिर ग्रीन, तो रेड और पर्पल इसका आंसर करेक्ट होगा, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी ई ऑप्शन, रेड कॉमा पर्पल। ठीक है बेटा, ये सारे एमसीक्यूज हमारे पास हो गए एसिड बेस एंड सॉल्ट के, मैंने आपको 64 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर करा दिए। अगर आपको इसका या फिर बाकी तमाम चैप्टर्स की PDF रिक्वायर्ड है सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये रहा, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैं इंशाल्लाह आपको ये सारे एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय लेक्चर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।